हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये खुशी के आंसू हैं। तो दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा भी सब कुछ अपना होगा। तो दोस्तों, हमने बहुत दुख उठा रखा बचपन में। तो दोस्तों, आज वो दिन याद मुझे आ गया है। तो दोस्तों, मैंने बहुत बचपन में दुख उठा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, कोई दुख ऐसा नहीं देखा है। मैंने बहुत दुख देख रखा है। तो ये भी नहीं है कि यहाँ भी मुझे आने के बाद भी मैंने यहाँ भी दुख देखा है दोस्तों। दुख भी देखा, मैंने बहुत कुछ अपना खोया भी है। तो एक मैंने अपनी 7 साल की बेटी भी खो दिया है। उसके बाद दोस्तों, मैंने बहुत सारे दुख देख रखे हैं। आप लोगों से मैं क्या क्या बताऊं। तो दोस्तों, आज ये सब चीजें देखकर मुझे खुशी भी होती है, कहीं कहीं दुख भी होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कोई बनाने का मकसद नहीं है, मगर मैं आप लोगों से भी जाहिर कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे बुरे भी होते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत दुख देख कर आज मुझे ये सब सारा सुख जो नसीब हो रहा है, भगवान क्या पता दुख देने के बाद सुख दिया हो। तो दोस्तों, बचपन में ये सब चीज देखती थी किसी बड़े घर में या किसी के यहाँ सुनती थी कि ये चीजें हैं। तो दोस्तों, मुझे भी चाह होती थी कि मेरा भी अपना हो, पर मजबूरी थी कि हाथ में पैसे नहीं थे, मजबूरी भी थी और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आज भगवान ने फाइनली ये सब चीज़ मुझे दिखा रहे हैं। तो देखकर भी दुख, वो पुरानी यादें याद हो गई हैं। तो दोस्तों, कभी मैं कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में जाती थी तो मैं देखकर मुझे हिर्सा नहीं होती थी कि मुझे भी इनके घर पे है तो मुझे भी हो। तो दोस्तों, ये सब चीज हमने बहुत एडजस्ट मैनेज करके लिया है और फाइनली अभी नया नया घर बनाया है। तो दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ भगवान ने मुझे कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। बस कमी है तो एक बच्ची थी 7 साल की, वो मेरे साथ नहीं है, और एक बेटी और है तो वो भी दूर रहती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों की सोच कर मुझे बहुत दुख होता है कि आज इन्हीं में मेरे बच्चे भी होते तो वो भी तो ये सुख देखते। तो इसलिए आज दोस्तों, मुझे कभी कभी अपनी बेटी की याद आती रहती है। तो दोस्तों, वो 7 साल की थी, इतना बातें बोलती थी, कहती थी कि मम्मी मैं बड़ी हो जाऊंगी। सब चीज़ों को वो भी देखती थी तो सोचा करते थे, तो कहते थे मम्मी मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैडम बनूंगी और आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं करूंगी। छोटी सी बच्ची थी, ऐसे बोलती थी। तो आज उसकी याद मुझे आ गई। 7 साल के बच्चे कहीं छोटी नहीं थी, सारी बातें समझ थी उसके अंदर। तो दोस्तों, मुझे बहुत बोला करती थी सब चीज के बारे में। मुझे उस समय पैसे की भी तंगी रहा करती थी, पैसे हाथ में नहीं रहते थे। कभी कोई सामान लेना हो या जैसे चीज खाना रहता था तो वो बोलती थी कि मम्मी मुझे दिला दो। फिर उसके बाद खुद ही बोलती कि मम्मी रहने दो, आपके पास पैसा नहीं है और पैसा आप खर्च कर दोगे तो कभी तबीयत खराब हो गया, कुछ होगा तो कहाँ से मिलेगा पैसा। तो ये सब बातें बोलती रहती थी दोस्तों। आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ, फिर उसकी याद आ जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कोई बनाने का आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत दुख उठाया है। दुख उठाने के बाद आज ये सब चीज़ मुझे देखने में नसीब हो रहा है। तो मैंने बचपन में आप लोगों को बताया, कभी मैं स्कूल जाया करती थी तो मेरे पैरों में चप्पल नहीं रहती थी, नंगे पैर जाती थी। वो जेठ बैसाख महीने में पैर भी जलने लग जाते थे।
दोस्तों पर मजबूरी ये थी कि हम 5-6 बहन थे और पापा मेरे जो है पहले कैथल में रहा करते थे, तो साझे में मम्मी पापा जो है उस भाई के अपने साथ रहते थे, मेरे दादा दादा के साथ में। तो जो पैसे कमाते थे घर पे दे देते थे, इसलिए दुखी। बाद में जब उनको अलग कर दिया, जब हम लोग बड़े हुए शादी करने के टाइम, तो उनको अलग कर दिया गया। तो इसलिए जो है दोस्तों बहुत मुझे तंगी उठानी पड़ी थी। अब ऐसा नहीं है, अब सब ठीक है उनके घर पे भी और यहाँ भी। अब मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस दोस्तों, बस किसी तरह ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे। और दोस्तों आज तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार आ रहा 2 दिन से। कल से बुखार आ रहा, परसों बारिश हुई थी, भीग गए थे, तो दोस्तों इसीलिए तबीयत ठीक नहीं है। तो आज अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही है। तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट करना, लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों ये जो है वॉशिंग मशीन में काफ़ी दिनों सोच रही थी, मेरी बेटी रहती थी घर पे, मैं तो रहती नहीं हूँ, तो उसे कपड़ा वपड़ा धोना पड़ता था, तो उसे दिक्कत होती थी, तो मैं सोच कर ले आई थी दोस्तों। और अभी कोई ज़रूरी नहीं था, पर किसी तरह कोशिश करके मैं लेके आ गई हूँ दोस्तों। बस मुझे भी ये शौक़ लगता है कि कोई चीज़ के घर में कमी ना हो, और मेरे बच्चे भी मेरे रहते रहते देख ले आगे चल के, हो सकता है उनको नसीब में हो ना हो। इसलिए मैं अपनी बातें सोच कर उनको किसी चीज़ का दुख नहीं देना चाहती हूँ कि जो है उनको दुख हो किसी चीज़ के। क्योंकि घर, जिस घर में अगर कोई चीज़ नहीं रहता, आगे शादी ब्याह करो तो वहाँ पे ताना मिलता रहता है कि कभी कुछ देखा नहीं है। तो ये सोच के मैं अपने बच्चों को भी सोच रही हूँ कि कोई चीज़ की कमी ना रहे, वो भी सब चीज़ सारा सुख देख ले। आगे उनको सुनना तो न पड़े, कोई कहे तो कहने से पहले उसको जवाब दे दे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू।